नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिससे कि आप अनुभव से समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर कोई नई आपत्ति आने वाली है। जैसे मन बड़ा अशांत हो जाए, अचानक किसी बिना कारण के मन बड़ा अशांत हो जाए, बड़ी खिन्नता मन में आ जाए, बड़ी घबराहट होने लगे, तो समझ लीजिए कि ये सांकेतिक लक्षण है, कोई आपत्ति आने वाली है। स्वप्न से, आसपास के लक्षणों से आप अनुभव कर सकते हैं कि कोई आपत्ति आने वाली है। जैसे रात में आप सपना देख रहे हैं तो कोई सपने में आप देख रहे हैं कि एक स्त्री भयंकर आवाज़ करती हुई, रुदन करती हुई, काले कपड़े पहने हुए आपके आंगन में खड़ी है और रो रही है, उसके बाल फैले हुए हैं, तो आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी आपत्ति आपके घर में आ रही है। दूसरी बात, कोई आग धधकती हुई स्वप्न में देखें कि आग धधक रही है और उसमें धुआं निकल रहा है या नाभि निकल रहा है, आग धधक रही है, तो भी ये लक्षण ऐसे हैं कि कोई घर में आपत्ति आने वाली है या किसी से झगड़ा हो सकता है। दूसरी एक बात यह है कि रात में अगर आप देखें कि कोई बिल्ली आपके घर में अंदर घुस आई है, अथवा आप ये देखें कि बंदर आपके पास आ रहा है और आपने तमाम बंदरों को देखा है। बंदर के दर्शन करना स्वप्न में बहुत अशुभ माना जाता है। कोई काला नाग आपकी तरफ मुंह फैलाए खड़ा है, ये सारे के सारे लक्षण अशुभ हैं और भविष्य में कोई भयंकर आपत्ति आने वाली है, इसका ये संकेत दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप अपने घर में घुसें को घुसते ही शिवकली के दर्शन हो जाएं। दूसरी बात, आपके घर की तुलसी अचानक सूख जाए, तो आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। वो जब तुलसी सूख जाए तो उस तुलसी को उखाड़ करके, जड़ से उखाड़ करके आप अलग कर दीजिए। जब तक उसकी जड़ ज़मीन में रहेगी तब तक आपत्ति लगातार बनी रहेगी। और हो सके तो नया पौधा तुलसी का अपने घर में लगाएं और रोज़ आरती करें और उनको जल डालें। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे वो आपत्ति आपके घर से निकल जाएगी। और दूसरी एक बात और है कि आप पूजा कर रहे हैं और अचानक बायां नेत्र, बाईं भुजा बड़ी तेज़ी से फड़कने लगी, तो ये भी बहुत ही अशुभ सूचक है। भगवान से प्रार्थना करें कि यह आपत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाए। और अगर ज़्यादा बेचैनी हो रही हो तो आप दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करें, तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और ये आपत्ति धीरे धीरे आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, आज मैं इन्हीं बात को लेकर के आपके सामने मैंने ये वीडियो बनाया है। कोई फिर नई बात को लेकर के आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।